हेलो एवरीवन, मैं हूँ टीटी। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसका फर्स्ट केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और इसे याद रखने का तरीका है चीकिंग काउ। ब्लीचिंग से हमने चेकिंग वर्ड बना लिया, जहाँ से हमने काउ वर्ड उठा लिया, तो हमारी ट्रिक तैयार होगी चीकिंग काउ। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो वहाँ क्लोरीन उसमें ऐड कर देना, तो आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। चेकिंग काउ, ये ट्रिक आपने अपनी बुक में लिख लो पेंसिल्स के साथ अच्छे अच्छे, ठीक है। बेकिंग सोडा, और इसका फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे याद रखने का तरीका है बाकी ना है कोई। बाकी ना है कोई, ये आपको याद हो जाएगा। जब आपको बेकिंग सोडा का फार्मूला याद हो जाएगा तो बेकिंग सोडा का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इनका फार्मूला सेम सेम है। परंतु बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है तो बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ वाटर की 2 मॉलिक्यूल ऐड 10 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगी। ओके। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसे याद रखने का तरीका है, कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है पेरिस कैसो है, अपनी स्थानीय भाषा में पेरिस कैसो कैसो हुई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रखने का तरीका हो गया पेरिस कैसो हुई। अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो जिप्सम का ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सेम सेम है, परंतु यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 2 हैं, सॉरी हाफ हैं, और जहाँ पे 2। ओके। अब जिप्सम का भी याद हो जाएगा आपको। अब करते हैं सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। जहाँ देखिए सिक्स्थ, विनेगर एसिटिक। एक व्यक्ति है जिसका कोई घर नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति है उसका भी कोई घर नहीं है। वह पहले व्यक्ति से कहता है बिन घर एसिटिक, क्योंकि उसे अनुभव है बिना घर के रहने का। वो पहले व्यक्ति को बता रहा है बिन घर एसिटिक, ठीक है, बिन घर एसिटिक। अब आपको ये याद रहेगा ऑरेंज सिटी, ऑरेंज में स्ट्रिक एसिड होता है, लिख लो साथ साथ ऑरेंज सिटी। टमारिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। बहुत सिमिलरिटी है दोनों वर्ड्स के बीच, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी। टमारिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसे वर्ड याद रखना टैक्सी, टी फॉर टोमेटो और एक्स से ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ये लेमन, ये मन स्ट्रिक्ट है, लेमन में स्ट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये मन स्ट्रिक्ट है, लिख लो। ओके। सोर मिल्क यानी कि कर्ड यानी कि दही, करोड़ से मिलता जुलता वर्ड है कर्ड। और लैक्टिक एसिड यहाँ पे लैक, लाख से मिलता जुलता है, करोड़ लाख, इसकी ट्रिक होगी करोड़ लाख, जा 100 लाख, ठीक है, 100 लाख, करोड़ लाख, 100 लाख। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, ये डेफिनेटली काम आएंगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। 12th है हमारा एंटी मैथ पढ़ाती है। एंट स्टिंग में कौन सा मैथेनोइक एसिड होता है, ट्रिक का है एंटी मैथ पढ़ाती है। नेटल स्टिंग को आपको याद रखना है। सभी याद करने मुश्किल हैं, परंतु एक को याद रखा जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि इसमें मैथेनोइक एसिड होता है नेटल स्टिंग में। अब डेफिनेशन देखिए, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री में सभी को पता है अजीब सी स्मेल आती है, एसिड यूज़ होते हैं, बेसिस यूज़ होते हैं। तो आपको इतने वर्ड पता चल गए तो आपको डेफिनेशन उसकी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी ऑल फैक्ट्री की, जो आपने नोटबुक में लिख रखी है। तो नेक्स्ट डेलिक्वेसेंस, डेलिक्वेसेंस। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली है वर्ड, और आपकी डेफिनेशन में जो लिख रखा है वर्ड मॉइस्चर, वो मैसूर से मिलता जुलता है, दिल्ली मैसूर इसकी ट्रिक होगी, दिल्ली मैसूर। तो अगर आपको ट्रिक याद है, अगर एग्ज़ाम में आ गया डेलिक्वेसेंस की डेफिनेशन लिखो, दिल्ली मैसूर, मैसूर से आपको मॉइस्चर याद आएगा, मॉइस्चर से आपको याद आएगा हाँ कि कोई पदार्थ जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, इस प्रक्रिया को डेलिक्वेसेंस कहते हैं। ये हमारी स्टडी की बात हो गई। अब हम करते हैं डेली लाइफ में जो हमें काम आने वाली बातें वो सीखते हैं। चलिए, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये सिस्टम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा, पहले समझिए। प्राइमरी स्कूल
1 से लेकर 5th तक, और सेकेंडरी स्कूल 6 से लेकर 10th तक, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी 12th तक, 6 से लेकर 12th तक। जो बच्चा 10th पास है उसकी एज कितनी होगी? 16 साल के आसपास। 1 साल ज़्यादा कम हो सकती है, वो अलग बात है। अब जो 12वीं पास स्टूडेंट होंगे उनकी एज 18 साल होगी। ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में घुसा लो बस। 10th पास 16, 10th पास 16 और 12 18, 12 18 ऐसे करके। ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको मैं? देखिए, अगर आप किसी लड़के से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं आपकी एज कितनी है, ये एक अजीब बात है। अगर आप उससे पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको वो पता चल जाएगा वो कौन सी क्लास पास है, और उसकी एज भी पता लग जाएगी आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से हमने उसकी एज पूछ ली। तो अगर हमने उसका क्लास पूछ लिया तो आप उससे उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ सकती हैं, ठीक है। आपको पता है भी ये 12th पास है, इससे ये बात करनी उचित रहेगी या अनुचित रहेगी, ठीक है। अब उसकी एज के हिसाब से आप उससे कैसे बात करती हैं? बड़ा है तो जी लगाकर, छोटा है तो उस हिसाब से। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम एक बात किसी के बारे में पता करें और उससे बहुत सारी बात और पता कर लें, ये गुण हमें अपने जीवन में लाना है, ठीक है। हमने उससे सिर्फ क्लास पूछी, क्लास से हमें उसकी एज पता लग गई। हमें ऐसे ही बातें, ऐसे ही स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, एक और बात है, कई यूपी वगैरह वहाँ पूछते हैं आपने इंटर पास की है, इंटर पास कर ली है। आप कहोगे इंटर क्या चीज़ है, तो वो कहेंगे ये तो अनपढ़ ही ऐसे इंटर की नहीं पता। इंटर होती है 12th, ठीक है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ इंटर ही कहते हैं इसे, ये बात ध्यान में रखना। और आफ्टर 10th ये मैंने आपको सर्च टॉपिक दे दिया, आप इन पे सर्च करना। जो टॉपिक सबसे डिमांडिंग है वही आप 11th में रखना। बता देता हूँ आपको मैंने कौन सा चूज़ किया था। मैंने पीसीएम चूज़ की थी साइंस से, ठीक है। और ये फर्स्ट चॉइस रहती है स्टूडेंट्स की। बहुत चांस रहते हैं इसमें, जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं। सेकंड है कॉमर्स, फिर आती है बारी आर्ट्स की, फिर कोई डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा 2 साल या 3 साल का होता है, उसके बाद जॉब लगती है सीधी उस व्यक्ति की, ठीक है। डिप्लोमा के बाद हम कोई उसके बेस पे, डिप्लोमा के बेस पे आगे किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते। डिप्लोमा के बेस पे हम आगे स्टडी नहीं कर सकते, और अगर डिग्री के बेस पे हम आगे स्टडी कर सकते हैं। ये डिफरेंस है डिप्लोमा और डिग्री में, ठीक है। ये सर्च टॉपिक है, इस पे सर्च करना आप, और 11th में क्या रखने वाले हो ये डिसाइड कर लेना। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे ट्रिक्स बनाऊं मैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 10th की साइंस की हर एक चैप्टर की मैं ट्रिक बनाऊंगा, और आपको वो ट्रिक्स कर बहुत काम आएंगी, बहुत ही काम आएंगी। 11th और 12th में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। इसी के साथ थैंक यू।